तो डरिए मत। सत्ता की ताकत लोगों की जान की कीमत से बड़ी नहीं। सत्ताएं आती है, जाती है, चली जाती है। लोगों का जीवन बचना चाहिए, लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। और अगर ड्रग सप्लाई, ड्रग माफिया के कारण लोगों की जिंदगी गई है तो उसका काला निकृष्ट चेहरा लोगों के सामने आना चाहिए। और तय करिए कि ड्रग सप्लायर और ड्रग पैदा करने वाली इंडस्ट्री के खिलाफ कब मुकदमा दर्ज कराएंगे। अगर इस पर आपने कार्रवाई नहीं की तो हम प्रदेश कांग्रेस के साथ अस्पताल से अपने बच्चों को ले लेकर लोग भाग रहे। जिंदगी बचाओ, जिंदगी बचाओ, वार्ड खाली होते जा रहे। अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी का, मौत का लगातार अस्पताल से भाग जाना। राजस्थान सरकार की चिकित्सा व्यवस्था पे से ये विश्वास बिठाना, ये चिकित्सा व्यवस्था पर अविश्वास नहीं है, राजस्थान की सरकार के चेहरे पर काला थप्पड़। ये सरकार के प्रति अविश्वास, और इसलिए मैं आज बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने धरना दे रखा। हमने कल तय किया हम जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के धरने को ताकत देंगे। परसों शाम तक हमारे धरने पर अकड़कर बात करने वाला सारा का सारा प्रशासन, जैसे ही कल आप लोगों ने प्रदर्शन की घोषणा की, घुटनों पर आ गया, घुटनों पर आ गया। 3 दिन से 4 दिन से यहाँ के प्रशासन को, प्रसूताओं को, पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए याद नहीं आ रहा, कोई चिंता नहीं सता रही। लेकिन जब आप लोगों के आने की आवाज हुंकार सुनाई थी तो आप लोगों के आने से पहले धरना समाप्त हो गया, सारी मांगे मान ली गई। प्रसूताओं के परिवारजनों को डराया गया, धमकाया गया। मुझे याद बीजेपी के एक मृतका जिन्होंने 2 दिन से शव नहीं लिया था, कल उनके साथ यहाँ किस प्रकार का बर्ताव हो रहा था। कल प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में कांग्रेस ताकत के साथ आने वाली है। हमें उसके आने से पहले डेड बॉडी का निस्तारण करना है, वरना हालात विकट हो जाएंगे। ये आपके भय के मारे प्रशासन कल सुबह से भयभीत होकर लोगों को डरा धमका कर इस मामले को निपटाना चाह रहा था। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या यह मामला निपट गया? क्या इस मामले में लोगों को न्याय मिल गया? जिस रोज सबसे पहले प्रसूताओं की किडनी फेल हुई, सबसे पहले फोन मेरे पास आया। मैं किसी निजी काम से जयपुर जा रहा था, 4 प्रसूताओं की किडनी फेल हो गई। मैंने प्रिंसिपल को फोन किया सवेरे जल्दी, और प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, गुंजल साहब इसमें चिकित्सा त्रुटि नहीं है, इसमें तो दवाइयों का रिएक्शन। एक व्यक्ति के इलाज में चिकित्सीय त्रुटि हो सकती है, 2 में हो सकती है, एक साथ 6-6, 7-7, 8-8 लोगों के इलाज में चिकित्सक की गलती नहीं हो सकती है। दवा की रिएक्शन है, गलत दवा का इस्तेमाल हो गया। प्रिंसिपल महोदय, जो स्टेटमेंट पहले दिन आपका था, गलत दवा का इस्तेमाल हो गया, गलत दवा के कारण 4-4 प्रसूताओं की जिंदगी चली गई। मैं पिछले 3 दिन से लगातार समाचार पत्र पढ़ रहा हूं, चिकित्सकों पर लापरवाही के कारण दी गई, किसी को सस्पेंड कर दिया, किसी को बर्खास्त कर दिया, जो संविदा पर चल रहा था किसी को नौकरी से हटा दिया गया, एपीओ कर दिया गया, किसी को नोटिस जारी कर दिया।
लेकिन क्या यहाँ के डिविजनल कमिश्नर जी, यहाँ के प्राचार्य महोदय, यहाँ के कलेक्टर महोदय, मैं आज इस मंच से आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या इस विषय में आप कोटा की जनता को जवाब दोगे? दवाइयों के कारण अगर ये मौतें हुई है तो इस अस्पताल में कौन व्यक्ति दवाइयों की सप्लाई कर रहा है? कौन नेता दवा माफिया है कोटा का? उसका जवाब इस कोटा की जनता को दीजिए। कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, सत्ता में बैठे हुए नेताओं के, RMS से एनओसी लेकर सीधी दवाओं की 4 कुत्तों की मौत हो गई, 12 अभी भी एडमिट है। ऐसा सरकार के कानों में क्यों नहीं रहेंगी? इस सरकार की संवेदनाएं मर गई। अगर थोड़ी सी शर्म और हया बची है, चिकित्सा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दीजिए। लोग अस्पताल में जीवन बचाने के लिए आते हैं, अब अस्पताल जीवन बचाने के लिए छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। क्या इस सरकार के चेहरे पर तमाचा नहीं? और इसको भी ये सरकार तमाचा महसूस नहीं कर रही। और बिरला जी सबको न्याय दिला रहे हैं अखबारों में। तो फिर जो कांग्रेस के साथ समझौता हुआ उसकी पालना कर लीजिए, वरना हमारे प्रभारी जी खड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करके हम इस सरकार की ईंट से बजा देंगे। मतलब आपने प्रिंसिपल साहब ने माना है कि मुझे कहा प्राचार्य ने वेरी फर्स्ट डे सवेरे सबसे पहले मेरे पास आए थे लोग। मुझे नहीं लगा था इतना सीरियस इशू हो जाएगा। मैं जयपुर जा रहा था, प्रिंसिपल ने मुझसे कहा ये एक व्यक्ति का इलाज में लापरवाही हो सकती है, एकदम इतनी लापरवाही नहीं हो सकती, ये किसी न किसी दवा का रिएक्शन है, हम पता कर रहे हैं। तो बताइए ना कोटा को, कौन है ड्रग माफिया? कौन है वो गुंडा मरचूनिया जो सप्लाई कर रहा है? कौन है वो मित्तल और बीजेपी का जिलाध्यक्ष की पार्टनरशिप में करोड़ों रुपए की RMS से NOC लेकर दवाइयां सप्लाई हो रही है? क्या मारने के लिए आपको शासन दिया है? इन लोगों को मार दो आप, गलत दवाइयां सप्लाई करके। आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए ड्रग सप्लाई और निर्माता दोनों के खिलाफ, और इस पर तैयार रहे, नहीं तो हम लड़ाई लड़ेंगे। रात को मेरे पास आए थे कि हमसे कह रहे हैं, बोलने लगे, खाने लगे, आप जाइए, यूरिन पास नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी या तो किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था करिए सरकारी खर्चे पर, और नहीं होता है तो जब तक किडनी काम करना प्रारंभ नहीं कर देती, किसी को छुट्टी करने की, घर भेजने की हिम्मत मत कर लेना, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे। उन जांच कमेटियां ड्रग माफिया को बचाने के लिए, अगर कोई माफिया ही बैठकों में बैठे हो, कौन है ड्रग माफिया कोटा में? किसको पता नहीं है? और आप सारे लोग बोलते क्यों नहीं हो? कौन सप्लाइयां कर रहा है सारे अस्पतालों में करोड़ों रुपए की? ये शहर अगर सड़क पर आकर प्रतिक्रिया नहीं देता, भलमनसाहत है, तो आप लूट के खा जाओ शहर को। ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला। आनंद फानंद में डॉक्टरों को भी सस्पेंड किया गया, निलंबित किया गया उनको। आप ड्रग माफिया के खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज करा रहे हो? उसके खिलाफ कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले रहे हो? और डॉक्टरों में भी उनको कर दिया जिनका कोई लेना देना नहीं। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने कैंची हाथ में नहीं पकड़ी, और जिन्होंने ऑपरेशन किया है उनका कुछ नहीं बिगाड़ा आज तक। कल कांग्रेस के साथ जो समझौता हुआ है उसकी पालना नहीं की तो ईंट सीट बजा देंगे। गुंजल नहीं मोती है।